शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे। 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 2 है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मेरे पास बुक है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए है। बेटा इसमें कुछ भी नहीं होता कि इंग्लिश मीडियम जो है ना वो कहते हैं हमें उर्दू मीडियम। आप एक दफ़ा बात को समझ लें, आपके लिए जो है ना वो आसानी हो जाएगी अपने अल्फाज में लिखने में। अगर आपको अपने अल्फाज में नहीं लिखना आ रहा तब आप लोग जो है ना वो नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये उर्दू मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको अपने अल्फाज में डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जी मेरे पास पेज नंबर है 42 है इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। और उर्दू मीडियम का बेटा ये पेज मेरे पास है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है वो हम लोग हल करेंगे। ज़रा कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं। ये मेरे पास पेज है, पेज नंबर है जी 51 है। ये देखिए ज़रा 51 पेज नंबर है उर्दू मीडियम का, और इंग्लिश मीडियम का पेज नंबर 42 है। हम लोग देखेंगे ज़रा, मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद द एग्जांपल्स ऑफ ईच। ये आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ये मैंने फ़र्क आसान जुबान में लिख दिया है। देखिए ज़रा शेल लिखा हुआ है और सब शेल, इसके दो जो है ना वो लेक्चर पहले भी मौजूद है, अगर आपने वो नहीं देखे वो भी देख सकते हैं। देखिए ज़रा सबसे पहले शेल हम लोग देखेंगे। सब शेल न्यूक्लियस के गिर्द वो रास्ते जहां इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं उनको शेल का नाम देते हैं। इसके दो नाम और भी हैं, इनको ऑर्बिट भी कहते हैं हम लोग, इसको मदार भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। 4 नाम आप लोग याद रख सकते हैं। सब शेल में वो मुकामात जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के इम्कानात हों, ये कीवर्ड है, ये आपने ध्यान से जो है याद रखना है। इनको सब शेल भी कहते हैं या इनका दूसरा नाम है ऑर्बिटल भी इनको कहते हैं। शेल को अंग्रेजी के बड़े हरूफ तहजी से ज़ाहिर किया जाता है, मसलन के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और उसके साथ एन शेल है। और इसी तरह ये जो सब शेल है, सब शेल को अंग्रेजी के छोटे हरूफ तहजी से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल्स है हमारे पास एस सब शेल है, पी सब शेल है, डी और एफ सब शेल हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा बेटा इसका जो पॉइंट है वो आपने बताना है, के शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है। ये आपके बोर्ड के पेपर में कई दफा ये जो ना क्वेश्चन आया हुआ है और आता है और इंशाल्लाह आएगा। वो पूछते हैं जी के शेल में ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में कितने आ सकते हैं, एम में कितने आ सकते हैं। तो आपने बताना है के शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश हो सकती है, एल शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश हो सकती है, एम शेल में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश हो सकती है और एन शेल में ज्यादा से ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश हो सकती है। इसके बेटा आप लोग ये 3 पॉइंट है, आप मतलब तीसरा पॉइंट है मैंने लिखा है ये, आप आगे इसके 4 पॉइंट और भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा चौथा पॉइंट आप लोग लिखते हैं कि एल शेल वाला, एल शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते, मतलब कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। यहां पे भी मैंने बता दिया, परेशान नहीं होना। यहाँ पे एस सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है और पी सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये जो है ना आपके पेपर में एमसीक्यूज आता है कि पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। के शेल न्यूक्लियस के करीब होता है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और ये के शेल में एक सब शेल होता है जिसका नाम एस है। ये पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे मैंने आपको दोबारा बता दिया है। ये बड़ा मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। ये मैंने कितने फर्क लिखे हैं जी, ये 4 फर्क लिखे हैं। आपने ये 4 फर्क याद करने हैं। ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको ध्यान से तैयार करना है। और ये मेरे पास ये फार्मूला मैंने लिखा है 2n स्क्वायर, ये मैंने पहले भी बताया, आपको फिर बता रहा हूँ। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से हम लोग किसी शेल में, मैं शेल की बात कर रहा हूं, शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम की जा सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम की जा सकती है। इसके लिए बेटा आप लोग जो है ना वो पिछला जो है ना लेक्चर है, वीडियो है, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये मैंने प्रैक्टिस करके वहां पे जो है ना वजाहत की हुई है। अभी हम लोग देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 है। 6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, चौथा मैंने आपको करवा दिया ये वाला, और जो है ना पहला हम लोग करेंगे, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जो है ना हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपको बात की समझ आ जाएगी, ध्यान से बात सुननी है आपने, मुश्किल नहीं है।
फिर एंड पे हम लोग इसकी एक्सरसाइज की असेसमेंट करेंगे, कौन सा जो है ना बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है। देखिए जरा पहला जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द कैथोड रेज। कैथोड रेज के ऊपर किस किस्म का चार्ज होता है, आपने बताना माइनस का चार्ज होता है। इस तरह का क्वेश्चन एक लफ्ज का, एक लाइन का जो है ना बहुत कम आता है। तो वो जो दूसरे वाला क्वेश्चन है ना, ये आता है 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। कैथोड रेज की 5 खसूसियात लिखें, ये आपके बोर्ड के पेपर में आता है। दूसरा आपने ध्यान से याद करना है। तीसरा वाला क्वेश्चन बेटा ये बहुत कम आता है, मैं बल्कि साथ साथ ही आपको बता रहा हूँ कि जो है ना कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है, कई दफा आया हुआ है। तीसरा बहुत कम आता है, लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, द एटॉमिक सिंबल ऑफ द फास्फोरस आयन इज गिवन एज, ये इन्होंने दिया हुआ है जी। इसका सिंबल है हमारे पास, देखें जी, P फास्फोरस, और ये इधर 15 दिया हुआ है, 31 है, और इधर लिखा हुआ है -3 माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, वो कहता है हाउ मैनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द आयन। सबसे पहले आपने बताना जी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपने बताना है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। ठीक है, अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए आपने, जब माइनस का अलामत आता है ना, किसी भी सिंबल के ऊपर मनफी की अलामत आती है, माइनस का अलामत आता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस एटम ने, ठीक है, उस एटम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को, उस एटम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, रिलीज किया है या जज़ब किया है। जब मनफी की अलामत आती है किसी भी एटम के ऊपर, जब मनफी की अलामत आती है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को जज़ब किया है। क्या किया है, जज़ब किया। ये आपने ज़हन में रखनी बात, एक छोटा सा टोटका है, या आपके फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, हर जगह पे काम आएगा। जब जो है ना माइनस की अलामत होगी, जब जमा की अलामत होगी, तो उसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन को खारिज किया, रिलीज किया, जो है ना डिलीट किया। अगले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना तादाद हमने मालूम करनी है। ठीक है, इसके अपने कितने इलेक्ट्रॉन है जी, ये देखिए जरा। इसका पहली बात देखिए जरा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है। इसका एटॉमिक नंबर है जी 15, इसका मास नंबर 31 है। अपने इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 15 इसके अपने इलेक्ट्रॉन है। अपने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है जी, हमारे पास 15। ठीक है, और जो जज़ब किए हैं वो कितने हैं, जज़ब शुदा इलेक्ट्रॉन्स, एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने हैं जी, हमारे पास 3 है। अब टोटल ये कितने हो जाएंगे, 15 जमा 3 कितना हो गया, 18 हो गया। बात की समझ आ रही है ना। तो ये आपने याद रखना है, ये वाला कि इसके ऊपर माइनस है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को, अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 इलेक्ट्रॉन को जज़ब करना, मतलब इसने किया होगा। अगर यहाँ पे 10 होता, 10 इलेक्ट्रॉन को, मतलब माइनस के साथ जो हिस्सा होगा ना, उतने इलेक्ट्रॉन वो जो है ना जज़ब करता है। अब वो कहता है जी, आपने बताना है जी इलेक्ट्रॉन की तादाद हमने बता दी है। उसके बाद कहता है जी प्रोटॉन की तादाद, जो इसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसलिए प्रोटॉन की तादाद भी 15 ही है। बेटा ये जो इसका एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर ही असल में प्रोटॉन्स की तादाद होती है। एटॉमिक नंबर ही असल में प्रोटॉन्स की तादाद होती है। आप लोग यहां पे लिखेंगे इस प्रोटॉन्स की तादाद, प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है जी, 15। मैंने आपको बता दिया क्यों 15, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो ही इसका। उसके बाद वो कहता है कि इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद लिखें जरा। बेटा जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो आपने बतानी है। जरा देखें, ये मैंने आपको इधर देखें, यहां पे मैं बताता हूं आपको न्यूट्रॉन्स की तादाद, न्यूट्रॉन्स की तादाद देखें जरा। इसका मास नंबर कितना है, ये मास नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर ये लिखा हुआ, आप इसमें से माइनस कर दें इसको, 31 माइनस 15। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद होगी, न्यूट्रॉन्स की तादाद। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 मैंने आपको करवा दिया। ये आपको इतना पता होना चाहिए कि फास्फोरस का जो है ना वो एटॉमिक नंबर कितना है, इसका मास नंबर कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन जज़ब करता है। यहाँ पे 3 आए, 3 जज़ब करेगा। अगर यहाँ पे वो 5 दे दें
तो 5 इलेक्ट्रॉन को जज़ब करेगा, 6 यहाँ पे आ जाए 6 इलेक्ट्रॉन को जज़ब करेगा। तो इस हिसाब से जो है ना आपने इसको बताना है। उसके बाद देखिए जरा चौथा मैंने आपको करवा दिया, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द K, L एंड M शेल ऑफ दैट एटम। इसके लिए बेटा एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने लैदा से भी बनाई हुई है वीडियो, आप वो देख सकते हैं। अगर आप वो नहीं देखी आपने तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आपको जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये बच्चों को मैंने याद करवाए हुए हैं। अगर आपने केमिस्ट्री को सीखना है ना तो आप लोग चैप्टर नंबर 2 में दिए हुए आप लोग वो नाम याद कर ले। यहाँ पे देखें जरा उसका एटॉमिक नंबर है जी मेरे पास, इधर इन्होंने दिया हुआ मेरे पास नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर है जी 17 है। ठीक है, अब उसने हमें क्या कहा है, उसने कहा है कि आपने शेल के हिसाब से बताना है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में कितने आएंगे, एम में कितने आएंगे। मैं लिखूंगा जी के शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद, के शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, के शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। मैंने आपको बताया हुआ है पहले ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, आप यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, हाँ 1 लिख सकते हैं। अगर एटॉमिक नंबर मतलब कि हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा। के शेल में, एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, अच्छा जी कितने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 आएंगे। देखिए 8 और 2 कितने हो गए, 10। एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितने आएंगे जी, 8 और 2 10, बाकी कितने बचे, 7 बच गए। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ये जो एल्युमिनियम है इसका जो है ना हमने बताना है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। इसका एटॉमिक नंबर जी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो जरा मैं आपको अभी बताता हूँ कितना है जी। ध्यान से बात सुननी है आपने। 2 मैं आपको जो है ना कंसेप्ट समझाने लगा हूँ, माइनस कैसे आता है और पॉजिटिव कैसे, ये समझा के ना उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जरा देखें जरा जी, एल्युमिनियम का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का हमारे पास ये एटॉमिक नंबर है 13, और यहाँ पे इन्होंने 13 के साथ एल्युमिनियम के ऊपर बेटा लिखा हुआ है +3, ऐसा लिखा हुआ है। देखें जरा 1 मिनट, इसके ऊपर लिखा हुआ है हाँ जी 3+ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लें जरा। इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम ने क्या किया है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को खारिज किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को खारिज किया है। अब जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को खारिज किया है तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 13 - 3 बाकी कितने बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच जाएंगे। बात की समझ आ गई है ना। अब हमने 10 के हिसाब से, 10 के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी। अगर आपसे पेपर में वो ये कहें कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं, आप शेल के हिसाब से भी बताएंगे और सब शेल के हिसाब से भी बताएंगे। अगर वो खास पूछे, स्पेसिफाई करें कि गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, तो फिर अकॉर्डिंग टू शेल, फिर आपने शेल के हिसाब से लिखनी है। यहाँ पे उन्होंने क्या हमें जो है ना वो सिंपल उन्होंने पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जरा। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जी, के शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, के शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, ठीक है। तो इधर कितने आएंगे जी, 2 आएंगे, 10 - 2 बाकी कितना बचा, 8। यहाँ पे लिखेंगे एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। बात की समझ आ गई है ना। तो ये जो है ना मैंने एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। अब जरा देखिए पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव कब आता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 7 पे मूव करेंगे। देखिए जरा, मेरे पास फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ये देखें, मेरे पास ये एटम है जी, ये मेरे पास एटम ए है, मैं इसका नाम ए रख देता हूँ, और ये मेरे पास एटम बी है। ये बेटा सुन लें जरा, ये आपके काम आएगा। इसका ये जी मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर ये इसका के शेल है, ये एल शेल है, यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये मैं एटम ए लिख रहा हूँ इधर। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से खारिज होगा, मैं 3-4 लफ्ज खारिज होगा, उसके बाद डिलीट होगा,
डिलीट होगा और उसके बाद रिलीज होगा, मैं लिखता हूं रिलीज होगा, उसके बाद निकलेगा। एक लफ्ज तो याद रख लें यार, मुश्किल तो नहीं है ना, या मतलब कि निकलेगा, खारिज होगा, डिलीट होगा, रिलीज होगा, निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल से निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारा जो है ना हम लोग जमा का निशान लगा देंगे। देखिए जरा, ए मेरे पास आ गया, प्लस मैंने निशान का लगा दिया, +1 इलेक्ट्रॉन। अब ये मैंने मसावात लिख दिया है। कोई भी एटम आप लोग ले लें, यहाँ पे बी लिख लें आप लोग, एटम बी है मेरे पास, एटम सी है। एटम सी से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर एक चार्ज आएगा, 2 निकलेगा 2 आएंगे, 3 निकलेगा 3 आएंगे। मतलब यहाँ पे जितने जो है ना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, वहां पे उतना जो है ना हम लोग उसकी तादाद, अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन 10 लिख देंगे। तो इसका जमा का मतलब ये होगा कि इसने 10 इलेक्ट्रॉन को खारिज किया है। ठीक है, बात की समझ आ गई। अब यहाँ पे आ जाए, मेरे पास बी जो है ना, कोई भी एटम मैंने जो है ना एग्जांपल ली है, बी एटम है, ये इसका बैरूनी शेल है। ये जो मैं क्रॉस लगा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, एटम को बड़ा किया, हमें शेल नजर आए, दायरे नजर आए, इसकी जो है ना वीडियो मौजूद है। अब यहाँ पे एक बाहर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा, जब बाहर से शेल में इलेक्ट्रॉन, अच्छा जी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, माइनस का होता है, मनफी का चार्ज होता है। बाहर से जब इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग दाखिल करेंगे तो इस एटम के ऊपर, मिसाल के एटम बी है, प्लस हमने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया तो इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस का। बात की समझ आ रही है ना। अब यहाँ पे देखें जरा, मेरे पास एटम, कोई भी एटम, मैं कहता हूँ डी है, +1 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, डी के ऊपर माइनस का आएगा। मकसद ये है बात करने का, बताने का मकसद ये चैप्टर नंबर 1 में भी दिया हुआ है कि जब किसी एटम के बैरूनी शेल से इलेक्ट्रॉन को खारिज करते हैं, डिलीट करते हैं, रिलीज करते हैं या निकालते हैं, तो उसके ऊपर जमा का चार्ज आता है। ठीक है, और जमा के चार्ज को कैटाइन का नाम देते हैं। जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को दाखिल किया जाता है, ठीक है, एंटर किया जाता है, तो उस एटम के ऊपर जो है ना वो माइनस का चार्ज आ जाता है। जब माइनस का चार्ज आ जाता है तो उस आइन को एन आइन का नाम देते हैं। एन आइन कहते हैं, ये नेगेटिव आइन है क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो मनफी का चार्ज मौजूद है। अगले जो क्वेश्चन है बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मेरे साथ रहिए।